मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, सोते समय आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि ये सारे सामान जो मैं आज बताने वाला हूँ अपने सिरहाने रख के सो जाते हो बेड के, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक तरह की परेशानी आती है। वो कौन कौन सी परेशानी किस वजह से आती है वो सारी मैं जानकारी दूंगा। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो उसको चेंजिंग करें, जिससे आपके जीवन में जो वो नेगेटिविटी है और अन्य चीजें लेकर आ रहे हैं वो सारी परेशानी आपकी दूर हो सके। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिसका जीवन में आपके बहुत बुरा असर भी होता है। तो वे सारी बातें सुने और उनको सुनकर आप चेक करें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े, और जुड़ने से आपको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, मेरे चैनल को एक बार आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दिया, तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में जो भी नई नई जानकारी मैं देता हूँ वो आपको सहज रूप से ही मिलती रहेंगी। और जो आपकी आवश्यकता के अनुसार है उसको आप सुने और अपना आगे उसका उपाय करें जो मैं बताता हूँ। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो वीडियो आगे शेयर नहीं करते, ऐसा ना करें। जिससे आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ दूसरों को भी शेयर करने से जितना आपको लाभ होगा उतना ही दूसरे को भी लाभ होगा। परंतु अगर दूसरे का लाभ आपके द्वारा शेयर करने से होता है तो वो आपके लिए बड़ा धन्यवाद का पात्र आप होंगे। उसके लिए वो आपको बार बार कहेगा कि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, जो मुझे ये जानकारी दी। तो आप उसको शेयर भी करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपना कर लाभ उठा सके। अब मैं बात करता हूँ, कहीं आप सोते समय सिरहाने रखकर भूल कर भी ऐसी गलती कर रहे हैं, ये चीजें रखते हैं तो आपके जीवन में बुरा असर दे रही हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं आप सुने। सबसे पहले, कुछ लोगों को आप सभी जानते हैं कि आजकल के दौर में हर एक बच्चा बड़ा वो बैठकर डबल बेड पर या बेड पर जहां भी सोता है वो वहीं उस पर सोते समय अपने पास किताबें रख लेगा और पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। या आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ते हैं और आपको नींद आ जाती है और अब उसे उन्हें उठाकर आप अपने सिरहाने रख देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में वो तनाव और नकारात्मकता लेकर आता है, जिससे आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है और नकारात्मक विचार भी आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में तनाव भी बना रहेगा। तो अगर ऐसी गलती करते हैं तो वो ना करें। आप किताबों को, मैगजीन को, अखबार को अलग रखकर सोएं। दूसरा, आजकल आप देखते हैं कि बच्चे बेड पर बैठ के पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो मन उनका पढ़ाई में नहीं लगता और उनको याद भी नहीं होगा और उनके अंदर नेगेटिविटी आती है अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं। तो अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपका ध्यान भी नहीं लगता पढ़ाई की तरफ, और जो याद करते हैं वो भी पूरी तरह से याद नहीं होता। उसके लिए आप अगर ऐसी गलती करते हैं और सोते समय किताबें पीछे रखते हैं बच्चे, तो वो चेंजिंग करें, जिससे आपके जीवन में पढ़ाई अच्छे स्तर की हो सके और आपका ध्यान पढ़ाई में लग सके। अब मैं बताता हूँ, बहुत से लोग रात में बैठते हैं, देखते हैं कि मेरे सर में तेल लगा दो, आज खुजली आ रही है या कोई और वजह है, मालिश कराते हैं सर की और तेल की बोतल शीशी अपने सिरहाने रख के छोड़ देते हैं। अगर वो ऐसी गलती करते हैं
तो ऐसा ना करें। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो आप चेक कर लें, अगर ऐसी गलती आप रोज करते चले आ रहे हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण आपको अनेक प्रकार से परेशानी होती है। आर्थिक रूप से कहीं कारोबार नहीं चल रहा, कहीं आपका पैसा फंस गया, कहीं बीमारी में लग रहा, इस तरह की समस्या आपके जीवन में आती हैं, तो इनको चेंज करें अपनी आदत को। तीसरी बात और चौथी बात मैं बताता हूँ। आजकल देखा होगा कि छोटे छोटे मकान हो गए, रूम भी है, एक ही है या दो है, किसी के पास तीन है। आदमी आलकस में आता है और अपने जूते चप्पल निकालता है और अपने बेड के सिराने ही रखकर सो जाता है साइड में। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। उससे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा तो आती है, साथ ही आपके मान सम्मान में भी कमी लाता है ये स्थिति। अगर आप जूते चप्पल को अपने सिराने रख के सो जाते हैं तो ऐसा अगर करते हैं तो इस आदत को चेंज करें, नहीं तो आपको खुद महसूस होता होगा कि आप ये देखना, अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप मान सम्मान में आपके कमी जरूर आती है। अब एक और बताता हूं, पांचवी बात, पर्स के लिए। बहुत से लोग आते हैं, थक जाते हैं, अपनी पैंट से निकाला और पर्स रख दिया बेड के सिराने। वो गलती ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि अपने पर्स को बेड के सिराने रख के सो जाते हैं तो आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी लेकर आते हैं, जिसके कारण आप आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं और आप धन की हमेशा ही आपको परेशानी बनी रहती है। तो आप ऐसी गलती ना करें, पर्स को अलग रखकर ही सोएं। अब मैं बताता हूँ छठी बात। कुछ लोगों को आदत होती है कि पानी की बोतल, जग लिया, पीने का मन करेगा और उसे सिराने ही रख देते हैं अपने सिर के पीछे। आप ये भी कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि अपने सिराने जल रखकर सोएं और उस जल को सुबह उठाकर पेड़ पौधे में या नाली में उसको डालने के लिए बहुत लोग बताते हैं। वो गलत नहीं बताते, परंतु आप गलती करते हैं। वो सिराने का मतलब कहते हैं कि आप अपने बेड के नीचे साइड में रखकर सोएं। आप सिराने रख के पीछे सिराने में ना रखकर, अगर आप नीचे रखकर सोते हैं सिराने की साइड में नीचे जमीन पर, तो वो गलत नहीं है। परंतु आप सोते समय अपने बेड के जो सिराना होता है उसके ऊपर अगर रखकर सोते हैं तो आप अपने लिए नुकसान करते हैं, जिससे आपका चंद्रमा कमजोर होता है और आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं और नकारात्मकता आती है और मानसिक रूप से आप बीमार भी होते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव भी होगा और किसी ना किसी टेंशन में आप रहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो चेंजिंग करें अपनी आदत को। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट बात। कुछ लोगों के घर में आपने देखा होगा कि बेड है और बेड के सामने ही, जिस बेड पर सोते हैं उनकी नजर सामने पड़ती है तो वहां आईना लगा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो या तो उस आईने को हटा दें, और अगर हटाने की स्थिति नहीं है तो उसके कोई ऊपर कपड़ा जरूर डाल कर रखें, जिससे रात को सोते समय आपकी तस्वीर उसके अंदर ना दिखाई दे आपकी। अगर ऐसा है तो आप ये समझ लें कि आपके जो पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते हैं उनमें जीवन में आपको कलेश ही वो देगा, उससे अच्छा कुछ नहीं देगा। जितना आप उसको चेंज नहीं करेंगे या उस पे कपड़ा नहीं लगाएंगे, उसको ढकेंगे नहीं, तो वो आपके जीवन में आप हमेशा तनाव बनाव रखेगा और वैवाहिक जीवन में क्लेश होता चला जाएगा। इसलिए अगर ऐसा चेंज करने की स्थिति नहीं है तो कपड़े से ढककर जरूर रखें जब उसको यूज नहीं करना हो। अब बताता हूँ एक और बात। बहुत से लोग, कुछ आपने देखा होगा मिक्सी टाइप की खरल आती थी पहले, उसे ओखली भी बहुत देते, वो छोटी सी रहती है। कोई दवाई पीसनी है या कोई काढ़ा बनाना है, उसमें छोटी छोटी चीजें पीटनी है, इमाम दस्ता भी बोल देते हैं। अगर वो चीज आप गलती से भी आपने, सपोज करो काली मिर्च या
अदरक ही कूट कर और वहीं रख दिया और आपने खाकर सो गए। तो वो ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसी गलती करते हैं तो आप अपने जीवन में संबंधों में तनाव लेकर आएंगे और साथ ही सुख शांति भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति बनती है ओखली या खरल या अमाम दस्ते के कारण। अब मैं बताता हूँ बहुत से लोगों को अगली बात इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें हैं, जैसे मोबाइल है, कोई ईयरफोन है या किसी भी तरह का डिवाइस है, उसको आप अपने सोने के साथ साथ जब आप मोबाइल में घुसे रहते हैं उसके बाद अचानक सोने की इच्छा होती है तो उसको इधर उधर रखकर अपने सिरहाने रखकर ही सो जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। उससे जो किरणें निकलती हैं, आप साइंटिफिक भी है ये बातें, उससे आपके शरीर में और मानसिक तौर पर आपको वो बीमार करती हैं। इसलिए उन सभी चीजों को अलग रखकर सोएं और उससे आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आएगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने जो बातें बताई मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। फिर भी अगर कोई रह गई हो, पूछना चाहते हो, मन में हो, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।